दूसरी टीमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं और नजर आ रहा है कि जान लड़ा के खेल रही हैं। मासवाए हमारी टीम के नजर नहीं आया कि कहीं भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की हो और लड़ के खेले हो, नजर आया हो कि पाकिस्तानी टीम जो है वो एक जान होकर खेल रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके अंदर बहुत लूप होल्स पाकिस्तान के सेटअप के अंदर नजर आए, जहां के दूसरी टीमें इस टूर्नामेंट से पहले अपने ट्रायल एंड एरर के बेस के ऊपर नए नए प्लेयरों को, इवन पाकिस्तान वाली सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हुई, उसके अंदर आपने देखा कि वो अपने नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उनको चांस दे रहे थे ताकि उनको असेस कर सके उनका वेटेज क्या है और आगे बड़े टूर्नामेंट के अंदर क्या हो सकेगा। वेयर एज पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेलता हुआ नजर आया। फिर सिलेक्शन कमेटी पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि सिलेक्शन बहुत ही पुअर थी कंसिडरिंग पाकिस्तानी जो विकेट्स हैं। और बाज दफा अगर आप अपना हिसाब किताब नहीं देख सकते तो कम से कम दूसरों की टीमें जो कि पहले सारों ने अनाउंस कर दी, पाकिस्तान वाज द लास्ट टीम टू नेम दो स्क्वाड ऑफ 15, तो उससे भी एक आइडिया हो जाए कि लोग क्या चीज रिलाई कर रहे हैं। आईसीसी का टूर्नामेंट है, डॉक्टर्ड विकेट नहीं हो सकती। और लेकिन यह कि पाकिस्तान में खेलते हुए आपको आइडिया तो हो सकता था कि ये किस किस्म की पिचेस होंगी या कितना स्कोर या कौन सी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर होगी इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन फिर उसके अलावा आप ओपनिंग पार्टनरशिप देखें, हर टूर्नामेंट से पहले या कोई बड़ा टूर्नामेंट आने से पहले जी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी बिल्कुल मेरा ख्याल से जीरो नजर आई। और जिसमें आपने देखा कि ओपनर ही शुरू से ही कोई सेटल नजर नहीं आ रहे थे। हमने फिर सिलेक्ट मिडिल नहीं किए ऑर्डर थे के सर। अंदर लूज शॉट खेलते हुए जहां आपने अफगानिस्तान की टीम जैसी को देखा कि जबकि उनके इतने क्लास एक्ट प्लेयर नहीं है, उनके दुनिया में नाम इतने नहीं है, इतनी सेंचुरीज नहीं है, बट येट दे परफॉर्म सो वेल। तो मतलब एक जगह हो फील्डिंग के अंदर लैप्सेस के अंदर, ये जिस तरह शुभमन गिल का आपने उस टाइम के ऊपर कैच छूटा, तो वहां जहां प्रेशर डालने का, स्क्वीज करने का टाइम होता है, देयर आर सर्टेन टाइम्स ओनली इन अ मैच कि जहां आप दूसरी टीम को कॉर्नर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो चीजें देखने में नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंसेस ना होने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त, सॉरी सागा फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और जी। इतनी चीजें की वजह से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। जी शुएब मोहम्मद साहब, अब हमें अब्बास शब्बीर साहब की जानिब बढ़ना है। अब्बास साहब के पास अंदर की खबरें होती हैं। अब्बास साहब, इतनी नाकस परफॉर्मेंस और आपके ख्याल में सर्जरी की बहुत सारी बातें की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि सर्जरी होगी, माँ सवाए उन प्लेयर्स के जिनको हम तरले मिनते करके टीम के अंदर लेकर आए थे, उनके अलावा सर्जरी हमें नजर नहीं आई। थैंक यू वेरी मच जी। शोएब भाई का थैंक यू। सुल्तानैन भी बैठे हैं, उनको भी वेलकम। भाईजान, बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी टीम तैयार ही नहीं थी। हमारी टीम कहीं से आपको नजर आ रही थी ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है? आप सिलेक्शन का मयार देख लें कि पाकिस्तान में सिलेक्शन का मयार क्या है। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके बाद, शिकस्त के बाद हमारी अंदर की खबरें निकलती हैं। हम वो खबरें निकालते हैं, वो खबरें मंजर आम पर आती हैं जिसमें झगड़ों का आंसर होता है। जिस तरह रिजवान का और आकिब जावेद की नहीं बन रही थी सिलेक्शन के ऊपर। अब ये देखें आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपने इतने बड़े ग्राउंड्स बना दिए, 17 साल बाद आप होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। बहुत से लूप होल्स अभी भी मौजूद हैं। कल के मैच के अंदर भी हमने लूप होल्स देखे कि जो तमाशाई वहां पर बैठे थे उनके लिए शेड नहीं थे, बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ तो तमाशाइयों को ग्राउंड छोड़ना पड़ा। लेकिन वो सेकेंडरी बात है। हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए, हमने होस्ट की चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन हमने टीम को मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर नहीं किया। हमारी टीम के अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं थी, वो फिटनेस हमें नजर नहीं आई इस पूरी टीम के प्लेयर्स के अंदर, और पैशन और जो इश्क जो बाकी टीमें जिस तरह क्रिकेट खेलती हैं और माजी में जो हमारी क्रिकेट हुआ करती थी पाकिस्तान की, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि 2023-2024 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी जब तक इस टीम के अंदर रहेंगे ये टीम खड़ी नहीं हो सकती। अब वक्त आ गया है कि अब हम मुकम्मल तौर पर 2024 के बाद भी, इंडिया से शिकस्त के बाद, हमने बड़े बड़े वादे दावे किए थे कि हम सर्जरी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। हमने इन लड़कों को एक एक मैचेस, एक एक सीरीज के लिए बिठाया, लेकिन ये दोबारा से आए, इन्होंने फिर भी परफॉर्म नहीं किया। तो अब दिस इज द प्रॉपर टाइम
कि बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम और ये जो सो कॉल्ड सीनियर हैं जो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। आपने इनको कब देखा है कि इन्होंने अपनी टीम और पाकिस्तान के लिए विनिंग बैट कैरी किया हो? शोएब भाई बैठे हैं, जुल्करनैन बैठा है, आप इनसे इनके स्टैट्स मालूम कर लेंगे कब इन्होंने पाकिस्तान को कोई बड़ी ट्रॉफी जितवाई है। 2017 के बाद जो सरफराज की क़यादत में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद हमने तमाम बड़े इवेंट जो है वो लूज किए हैं, जिसमें 2023 वर्ल्ड कप है, 2024 वर्ल्ड कप है और अब चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम अपने होस्ट हैं। पूरी कौम और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी नीची होगी, इतनी डाउन परफॉर्मेंस होगी कि हम ग्रुप मैचेस के अंदर ही आउट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड से हमने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हमने अपनी कंडीशंस के ऊपर हमने न्यूजीलैंड के साथ मैचेस खेले, हम उससे भी नहीं सीखे। फिर हमने पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा, फिर इंडिया के खिलाफ देखें आपने किस तरीके से मैच को हारा है। क्या किस चीज का प्रेशर था? ना हम बॉल पकड़ पा रहे थे, ना हम कैचेस पकड़ पा रहे थे, ना हम बैटिंग कर पा रहे थे, ना हम बॉलिंग कर पा रहे थे। जी, तो ठीक ये पूरी चीजें, हर चीज इस वक्त लैग की है चैंपियंस ट्रॉफी में। आपकी परफॉर्मेंस का जो रिफ्लेक्शन है, जो आपके बड़े बड़े दावे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम ये कर देंगे, जो हमारी सिलेक्शन के दावे थे। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ये सारा मलबा गिरना चाहिए, सेलेक्टर्स के ऊपर, कोचेस के ऊपर और इन प्लेयर्स के ऊपर गिरना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। पूरी दुनिया के जो लेजेंड्स हैं वो कह रहे थे कि ये कौन सी सिलेक्शन है, लेकिन जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब थे आकिब जावेद साहब और अलीम डार साहब, ठीक है वो बड़े अच्छे एम्पायर होंगे, अपने दौर के बड़े अच्छे एम्पायर हैं भी, लेकिन उनको सिलेक्शन के अंदर बिठाना मेरा ख्याल है ये क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती की है हमने। हमारी प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, हमारी सिलेक्शन के अंदर वो मयार हमें नजर नहीं आया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो ठीक है, जुल्करनैन को भी शामिल कर लेते हैं ट्रॉफी के लिए हम खिलाड़ियों को मैदान में उतार रहे हैं। अब्बास जुल्करनैन को भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। जुल्करनैन शेख से मैं बात करूंगी। जैसे कि अब्बास साहब तो कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, आपको क्या लगता है मेजर मसला है क्या सिलेक्शन के हवाले से? जो दो चीजों को आप कंपैरिजन करें अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी में, एक ऑस्ट्रेलिया टीम और एक पाकिस्तान टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है अपने मेजर प्लेयर्स के बगैर, उनका वो ट्राई का फास्ट बॉलर्स का वो भी नहीं था, कईयों ने रिटायरमेंट ले ली। एक ऐसी टीम जिसको मैं भी एक वक्त के लिए समझ रहा था कि शायद ये कुछ भी नहीं करेगी, और उन्होंने जो पहला मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, ये है सिस्टम। और एक टीम आई है पाकिस्तान जिसके पास एक पीछे 3 सीरीज उन्होंने यहाँ पे हमने भंगड़े डाले कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को हरा लिया, जनूबी अफ्रीका को हरा लिया, सिर्फ एक साइम अयूब आपका इंजर्ड हुआ, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन क्या हुई? पहले तो है सिस्टम के सिस्टम अगर सही होगा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह है कि आप पूरी टीम नहीं खिला दें, उनके पास हर जगह के लिए 3-4 प्लेयर कुशन्स में है। अब दूसरी चीज आती है अनसर्टेनिटी। आप ये देखें कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, वो कामयाब कप्तान है, लेकिन यहां पर हर जगह पर एक अनसर्टेनिटी मौजूद है। रिजवान को जब कप्तान लगा रहे थे तो हमने ये पूछा कि आप कह दें कि फलां टाइम तक कप्तान है, नहीं पता। फिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टाइल है वो बहुत पीछे रह गया। आप इसको कंपैरिजन करें, मतलब पाकिस्तान ने, आप याद कीजिएगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जब हमें आखिरी 10 ओवर्स में रन्स पड़े हैं, तो वो 10 ओवर्स में स्लो रेट की वजह से हमें एक अपना फील्डर जो है वो अंदर लेना पड़ गया था, और फास्ट बॉलर को पता होता है कि एक फील्डर अंदर आ जाए क्या। और मैं आपको बताऊं, जब मैचेस देखते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती है, जब इंग्लैंड खेल रही होती है, उनके प्लेयर्स ऐसे रिपोर्ट की तरह चल रहे होते हैं, और वो उनकी इनिंग्स 7-8 मिनट अहेड चल रही होती है, और हमें कभी नजर नहीं आया कि पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही है और वो इनिंग, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी क्रिकेट के अंदर। फिर जो अब एक और साइंस तब्दील हो चुकी है जो पाकिस्तान बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर पाया। आप ये जो आप देखते हैं ना डॉट बॉल्स, आप वेट कर रहे हैं कि जनाब एक बुरी बॉल आए और मैं उसको खेलूं, इसलिए डॉट बॉल है। अब 10 में से एक बुरी बॉल होती है, 9 बॉलें बहुत अच्छी होती हैं, आपको खेलना है 9 अच्छी बॉलों को और उनसे रन प्रोड्यूस करने हैं। सो ये जो स्टाइल है, ये माइंडसेट है, इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर एथलीट सेंस, मतलब ये जो अभी शोएब भाई ने कहा ना कि आपने कैच ड्रॉप किया, आज कल जब हम ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच देख रहे थे, एक कैच ड्रॉप किया अफगानिस्तान ने, तो पूरे मीडिया बॉक्स में एक अजम्पशन होगी कि भाई अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है जीतने की। सो आप एक कैच जब ड्रॉप करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है।